कानपुरिया लोग कैसे होते हैं उनका तो अंदाज आप जान ही जाइए कि कैसी बातें निकलने वाली हैं। यहाँ का जो समीकरण है हाँ। उस हिसाब से कांग्रेस जीतती है या बीजेपी। आपके दिमाग में क्या है? मगर आप सुन नहीं पाएंगे, आप जवाब हमारे प्रयागराज में लाठियों से मारेगा, क्या आपकी नजर में कोई काबिल नहीं थे? आने वाले समय में उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। हमारे यहाँ जो बहन बेटियाँ हैं इनको बड़ा सम्मान मिलेगा। अरे नहीं, बात तो आपसे होगी, भगवा पहना है तो बात होगी कि कानपुर आज फकीर हो गया। साल में 4 लाख दे पाऊंगा, अब इन्होंने 5 साल में दिया। हाँ। साल भी तो छोड़िए, 5 साल में कांग्रेस के बिना सरकार भी नहीं बन रही है। ये सर्व समाज यहाँ पर है, पीछे अगर मंदिर है तो पास में ईदगाह है। हो गए सब लोग इस मंदिर के पास खेलते हुए आज बड़े हो गए, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं। इन लोगों ने हमको बांटने का काम किया और हम अब किसी भी कीमत में बंटना नहीं चाहते। हमारा घर भी नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूँ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम महासंवाद मीरा के साथ। तो जोरदार तालियां कानपुर की जनता के साथ। हम मौजूद हैं, कानपुर पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही दिन बाकी हैं, घंटों में भी गिन सकते हैं। तो भैया तीसरे चरण में किसका डंका बजवाने वाले हैं? मैं कानपुर हूँ, मैंने पहले रामायण की राजनीति देखी और अब यूपी इलेक्शन 2022 देख रहा हूं। ये समझ ही गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी यहीं से है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ से जुड़ी हुई है, कानपुर से जुड़ी हुई है। और कानपुरिया लोग कैसे होते हैं उनका तो अंदाज आप जान ही जाइए कि कैसी बातें निकलने वाली है। मदमस्त है लोग और पीछे शिव मंदिर है, विधानसभा ये कानपुर कैंट लगती है। काफी लोग इकट्ठे हो चुके हैं, तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ इन्होंने सोचा है। भाजपा को पसंद करते हैं, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, किसको आगे देख रहे हैं 2022 में? यही योगी जी आए, इसी कानपुर में योगी जी आए और उन्होंने कहा कि बुलडोजर की मरम्मत हो रही है, 10 मार्च के बाद बाहर निकल आएगी। तो उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? वहीं प्रियंका गांधी यहाँ पर आई और उन्होंने अपने परिवार के उस बलिदान को याद दिलाया कि हमारे परिवार ने बलिदान दिया इस देश के लिए, अपने देश के लिए, और आज उनको कहां खड़ा देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। अब इस हलचल के बीच जनता में क्या हलचल है ये भी सीधे जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, क्या माहौल देख रहे हैं और कानपुरिया अंदाज में क्या कहना चाहते हैं? पहला शब्द बताइए। कहना चाहते हैं छावनी विधानसभा कैंट विधायक सुहेल अंसारी जो हैं दोबारा फिर से आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रत्याशी की बात की है आपने। जी हाँ, दोबारा तो फिर आ कांग्रेस से प्रत्याशी रहे है हैं। जी दोबारा फिर आ रहे हैं क्योंकि ईमानदार प्रत्याशी है ये। हाँ, तो उन पर ज्यादा भरोसा आपका है। जी। कांग्रेस की क्या क्या नीति आपको पसंद आई है जिनको लेकर के आप कहते हैं कि हमें कांग्रेस चाहिए, या 2022 में हम उनके प्रत्याशी को आगे देखते हैं कानपुर कैंट से? क्या क्या चीजें वो है? एक ईमानदार प्रत्याशी है जी, अच्छा है, ईमानदार है, काम में भी अच्छा है। जो लोग जाते हैं गरीब लोगों को बहुत उसने मदद किया, गरीबों दवा के लिए हाँ, बहुत तो मदद किया। और जी और लोगों को साथ में काम करने के बाद उन्होंने फोटो नहीं खिंचाया अपनी। चलिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि काम करने के बाद फोटो नहीं खिंचाया गया। प्रत्याशी ऐसे हैं जो काम में ज्यादा विश्वास रखते हैं। आगे भी कुछ और तारीफ में रह गया हो तो जल्दी से बता दीजिए। बस यही तारीफ है, ईमानदार प्रत्याशी हमको लाना है। सीधे मुंह जी पर जाता है। चलिए, अब आप बताइए माहौल क्या देखते हैं? कमल को आगे देख रहे हैं, सपा को, कांग्रेस को, और बसपा को कहाँ देखते हैं? भैया बसपा तो मजदार में फंसी हुई है और 2 पार्टियां मैदान में हैं जिनके लिए 2024 की जंग है, कांग्रेस और भाजपा। दोनों को लेकर के क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर 50 वर्षों का इतिहास रहा है। यहाँ हमेशा भाजपा और कांग्रेस की टक्कर होती आई है। कभी भाजपा, ये विधानसभा सीट कैंट में यहाँ कभी से सपा की सीट यहाँ से नहीं निकली है। हमेशा टक्कर तो अभी भी नहीं देख रहे हैं? अभी भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो उस पोजीशन में नहीं आते हैं। यहाँ का जो समीकरण है उस हिसाब से कांग्रेस जीतती है या बीजेपी जीतती है। तो आप समझते हैं कि भाजपा के सामने कांग्रेस है और कांग्रेस के सामने भाजपा, और मजबूत प्रत्याशी है, ईमानदार और बहुत नेक
किसका प्रत्याशी, कमल कांग्रेस का या फिर कांग्रेस कांग्रेस का। अच्छा, कांग्रेस बाकी का। प्रत्याशियों में 2-4 चीजें बता भी दी जाए, क्या क्या पसंद आई आपको वो भी बताया जाए। देखिए, कांग्रेस हमेशा से लोगों में सद्भाव बढ़ाती आई है, नफरत की राजनीति नहीं कर रही है। अच्छा, उससे अलग है, हटके है। सभी पार्टियों से अलग है कांग्रेस। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो जिसने देश का विकास किया है, देश को वो उन्नति दी है जो आज तक कोई नहीं दे पाया। जो कांग्रेस ने बनाया था उसको उन्होंने बिगाड़ दिया है। वो हमको कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में तो बेड़ा गर्क करके डाल दिया, तो उसको कैसे गिनाएंगे, कैसे बताएंगे कि क्या क्या किया है। अब बताने की जरूरत नहीं, ज्यादा बताएंगे तो मोदी जी वो बेचेंगे। अच्छा, वो भी बेच देंगे। 70 साल का बनाया हुआ काम मोदी जी ने तो सब बिगाड़ दिया। वो कह रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं, उनका निजीकरण हुआ है, वो बेचना नहीं है, उसको लेकर के क्या कहना है। तब देखिए, बन गया तो कहाँ से बेचेंगे। हाँ बताएं। भाई रेलवे ऐसी संपत्ति है, मोदी जी ने सबसे पहले कहा था रेल नहीं बिकने दूंगा। हाँ। अब सबसे पहले उसी में 2014 का 14 का रेल नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। जी। सबसे पहले उन्होंने उसी की शुरुआत कर दी, वो तो वंदे अभी भारत। देश नहीं झुकने दूंगा और पीछे भी नहीं रहने दूंगा, उसको लेकर के क्या कहना है। वो तो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन जाना, उसका मतलब कहीं ना कहीं आपको फैसिलिटीज मिलना, उसको लेकर के क्या देश तो कहना है? तमाम जगह पे इन्होंने झुका ही दिया है। अच्छा, अभी एक फॉरेन की ट्रिप पे देखा होगा, वहाँ का राष्ट्रीय गान चल रहा था और मोदी जी उसका सम्मान नहीं कर पाए। पढ़े लिखे लोगों की यहाँ पे इस वक्त नेतागिरी में कोई वैल्यू नहीं है। तो जो काबिल लोग हैं, इसमें काबिलियत तो है नहीं कोई ज़्यादा। तो आप कौन कौन ऐसे पढ़े लिखे नेता देखते हैं जिनको भविष्य में आगे देखते हैं कि होने चाहिए, तो ये होने चाहिए? राहुल गांधी सीधे जी, बात करते हैं। प्रियंका गांधी जी, हाँ। और तो हमारे आएगा दोनों का है, और पढ़े लिखे लोगों में अखिलेश जी भी हैं। अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग लीजिए, सपा की भी तारीफ हो गई, वैसे तो उन्होंने कह दिया कि टक्कर में नहीं है, पर फिर भी तारीफ हो गई। नहीं, प्रत्याशी टक्कर में, लेकिन एक आदमी वो भी है। हाँ। अखिलेश जी की भी जो है अच्छे पढ़े लिखे राजनीति, ये नहीं कि कम पढ़े लिखे हो, फॉरेन के पढ़े हुए हैं। ऐसे लोग जब आएंगे, यूपी में ईमानदारी से वही आ रहे हैं। चलिए, वो कह रहे यहाँ की सीट की स्थिति दूसरी है, लेकिन अलग है। हाँ, जो कहना चाह मतलब रहे इस हैं। सीट पर कांग्रेस का प्यार ज्यादा है। हाँ, लेकिन अखिलेश सरकार बना रहे हैं यूपी में, अच्छा। ये पक्का है बिल्कुल। हाँ, कांग्रेस को लेकर के क्या कहना है? कांग्रेस के बिना सरकार भी नहीं बन रही है, ये भी सोच लीजिए आप। ये कांग्रेस के बिना सरकार भी नहीं बननी है भैया, गठबंधन का सोच लिया जाए। हाँ, लड़के से मेरे, लड़के से अच्छा, वो मेरे। बोले हाँ। भैया सबको आगे कर दे रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करती हूँ। आप थोड़ा सा आगे हैं, जल्दी से ऊपर से नीचे आ जाए, थोड़ा सा हमें भी दिक्कत होगी। बताया जाए किसकी तारीफ करेंगे, कमल की, साइकिल की, या फिर हाथ की, बसपा की, किसकी करने वाले? प्रियंका। अच्छा, प्रियंका जी का नाम आपने सीधे सीधे लिया है, क्यों लिया है? कोई खास वजह, क्या पसंद आया? और योगी जी को कैसे देखते हैं? सर्वजात को जोड़ के चलने वाली महिला है वो, और उनके होते हुए प्रदेश अच्छा हो जाएगा। 2022 में ऐसा क्या देखा जो आप प्रियंका गांधी पर ज्यादा विश्वास करते हैं? अभी तक जो हमने बीजेपी में देखा, वो मेरे ख्याल से बहुत ही घटिया टाइप का काम था। अब हमें अखिलेश को भी हम देख चुके, मायावती को भी हम देख चुके हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं किसी तरह से मायावती जी को भी देख अब हम देखना चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा जी आए और प्रदेश को संभालें। अच्छा। सर्वजात की बात करें। आप कह रहे हैं कांग्रेस में मैदान में उतरी है प्रियंका, उनको ज्यादा सप्पोर्ट मिलेगा जी, आपकी जी, तरफ जी। से, आपकी विधानसभा में? जी, हम यही चाहते हैं। चलिए, क्या क्या चीजें जल्दी से बता दीजिए जो इस समय कांग्रेस की समझ आ रही है। देखा तो आपने भी होगा कि क्या कुछ प्रियंका गांधी बता करके गई है, वो तो कानपुर में आ भी चुकी है। तो क्या क्या चीजें उनकी भाई है आपको, जो दिमाग में घर की हुई है कि हम इस नाम पर बटन दबाने वाले हैं और कांग्रेस को जिताने वाले हैं? यहाँ का जो प्रत्याशी सुहेल अंसारी है, निहायती शरीफ आदमी है। हाँ, तो उन और पर प्रत्याशी सर्वजात का पर काम करता है जी, सर्वजात का काम करता है और सबों के दुख सुख में खड़ा होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है, सर्व समाज को लेकर के जी, साथ जी, चलते हैं। जी, 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 कोई जी, बस जातिवाद बात या सही बात है। धर्मवाद नहीं है नहीं, नहीं, कोई। बिल्कुल नहीं है। चलिए, वो कह रहे हैं सभी को लेकर के आगे चलते हैं। हाँ बताएं। प्रियंका जी पिछले 3-4 वर्षों से हाँ। जो देश उत्तर प्रदेश में जो है, जहाँ भी कहीं किसी के साथ अन्याय हुआ है, सारी पार्टियों से सर्वप्रथम वो जो है वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं और लोगों में विश्वास पैदा कर रही हैं। तो वो अभी कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसको लेकर के चली हैं, उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है? आने वाले समय में उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। हमारे यहाँ जो बहन बेटियां हैं, इनको बड़ा सम्मान मिलेगा। हाँ। 40% आप मानते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बहुत है? बड़ा मुद्दा, और 40% जो दिया है कि महिलाओं को
आरक्षण देंगी पार्टी में, तो उसमें महिलाएं आगे निकल कर आएंगी, तो देश की भलाई नहीं होगी। वो कह रहे हैं, जो हमने कहा था कि 40% महिलाओं को आगे रखा जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा, वो किया है। चलिए आपसे भी पूछ लेती हूँ। अरे नहीं, बात तो आपसे होगी, भगवा पहना है तो बात होगी। अच्छा सुनिए, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? कमल पसंद करते हैं, कांग्रेस या सपा? ईमानदारी से बताइए, जो समर्थन देते हैं। साइकिल पसंद करते हैं। क्यों साइकिल पसंद करते हैं, बताइए। साइकिल कुछ खास वजह है जिसको पसंद करना है? वो विकास करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अच्छा, विकास, रोजगार, नौकरी देंगे। तो नौकरी चाकरी आपको सरकार में नहीं मिली क्या? भाजपा में नहीं मिल पाई? ना, कैसे कह रहे हो? 4.5 लाख रोजगार दे दिया? नहीं दिए। मतलब बातों के बतौले रहे। हाँ, बिल्कुल। 2-4 चीजें हमें कानपुरिया स्टाइल में बता दीजिए, कुछ कहना कुछ नहीं बता पाएंगे हम। अच्छा, कानपुरिया अंदाज में थोड़ी सी चीजें बताई जाए, क्या कुछ कहना चाहते हैं यूपी वासियों से जो आपको देख रहे हैं? देखिए, कानपुर का अलग अंदाज है। कानपुर हमारा वो शहर है जो विश्व में दूसरे नंबर पे आता था, मैनचेस्टर कहलाता था। एक फॉरेन में एक ही है, लेकिन हमारे वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि कानपुर आज फकीर हो गया। तो क्या उद्योग चले गए हमारे पास से, हमारे कारोबार चौपट हो गए। जो अच्छाई थी वो सब हमारे यहाँ एल्गन मिल कम से कम 20 मिलें थी यहाँ पे जो चला करती थी, वो दुनिया में हमारी फेमस लाल इमली मिल, ये सबको जो है इन लोगों ने बंद कर। कानपुर की विरासत को संभाल पाई सरकारें या नहीं संभाल पाई, कोई नहीं संभाल पाई। विकास पीछे जा रहा है कानपुर का, तो मुद्दों की तो बात होनी चाहिए। और खास करके कहा कि उद्योग के क्षेत्र में बहुत पीछे रह गया, यहाँ से खत्म होता जा रहा है। यहाँ से खत्म, जैसे कानपुर कपड़े में व्यापार में सबसे बड़ा नाम, पूरे उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी करता था कानपुर। चमड़ा का काम यहाँ बंद हो गया, बीजेपी में फेमस था, उसको उन्होंने चौपट कर। है बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 2-2.5 लाख आदमी हमारे मजदूर, ये जो टेंडरियों के ऊपर लगाया है तमाम तरह की मुश्किलें, उससे 2-2.5 लाख आदमी तो बेरोजगार हो गया। वो बेचारा गरीब कहाँ जाएगा? ये उनकी रोजगार छीन ली है कि क्या कुछ कानपुर में पीछे रह गया। 2-3 महिलाएं भी हैं, थोड़ा सा आगे आए, आप भी बता दीजिए क्या कुछ कहना चाहती हैं। इस बार कौन पसंद आ रहा है आपको? कमल पसंद आ रहा है, साइकिल पसंद आ रही है, हाथ पसंद? साइकिल पसंद आ रही है। अच्छा, साइकिल पसंद है। आप भी बता दीजिए, आप क्या कहना चाहती हैं? प्रियंका गांधी ने जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा, बिल्कुल पड़ रहा है। प्रभाव कितना पड़ रहा है? मतलब पसंद आ रही है प्रियंका गांधी? हाँ, वो कह रहे भैया सपा भी पसंद है और प्रियंका गांधी भी पसंद है, दोनों ही पसंद है। आप बताइए, आप किसको चूज करने वाले? कमल को समर्थन देंगी या साइकिल? हम कमल को देंगे। आप कमल को देंगे? भैया, 2 महिलाएं अलग अलग विचारधारा जरा सुना जाए। वो कह रही है कि हमको सपा, साथ में प्रियंका गांधी पसंद है, वो कह रही है हमको कमल पसंद है। असमंजस की स्थिति है थोड़ी सी। आप बताइए, कमल को क्यों पसंद करती है? क्या कुछ खास बातें हैं? मंदिर बनवाई उन्होंने। अच्छा, मंदिर जो बनवाया है, बड़ा मुद्दा है। हाँ, बड़ा मुद्दा ही है। वो कहीं ना कहीं आस्था से। हाँ, हमारे भगवान को लाए। वो कह रहे हैं कि भैया भगवान को लाए, तो वो बड़ा मुद्दा है। 2 महिलाओं की अलग अलग बातें, तो भैया समझ जाइए कि जंग क्या है। आप ही बताएं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बार? भैया, चुनाव प्रचार भी चल रहा है, दिखाया ना जाए, चुनाव प्रचार भी चल रहा है। देखिए क्या माहौल बना हुआ है, क्योंकि थोड़ा ही समय बाकी है और कोई भी जरा भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कुर्सी भैया जिसके खाते में गई, औरों की शामत आने वाली है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? कौन पसंद आ रहा है? हमें अखिलेश पसंद आ रहा है। अच्छा, अखिलेश पसंद आ रहे हैं। क्या कुछ चीजें हैं जो आप बताना चाहते हैं कि 2022 के ये मुद्दे हैं, सरकार किया या नहीं किया? नंबर 1 बात, सपा में बोल देना तो मैं गुंडा हूँ, या कोई भी बोलेगा वो एनी पे गुंडा है। अच्छा, कोई भी सपा का जो लगा ले मतलब बोर्ड, तो गुंडा हो जाएगा। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक तो धर्म विशेष पर राजनीति करते हैं, दूसरा कह रहे हैं जहाँ सपा का नाम हो जाए वो गुंडा है, तो उनको वो चाहे मंदिर में महात्मा बैठा वो भी गुंडा होगा। अच्छा, क्योंकि जो सपा का हो गया। अच्छा, ये सपा को समर्थन देने वाला मंदिर में भी बैठा है, तो गुंडा ही है, गुंडा है। आपका कहना ये? बिल्कुल है, बिल्कुल। क्योंकि सपा गुंडों का है, बता देना। दूसरी बात, ये 5 किलो राशन दे के और 5 बीघा जो गेहूं चर जाते हैं जानवर, तो इसकी भरपाई 5 किलो हो जाती है। दूसरी बात, 2 साल 3 साल से कोरोना आया, ठीक है, प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। बच्चों की 50% फीस माफ करवा देती गवर्नमेंट, तो मैं मान जाता कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा करे। जो बच्चे अनपढ़ हो रहे हैं, गरीबों के, राशन की जगह ये चाहते हैं कि शिक्षा में बढ़ोतरी हो। शिक्षा में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। उसमें जैसे जिसकी फीस 3000 रुपया पर मंथ है, उसकी 1500 ली जाती। जो लेबर पार्टी है, हमारी मिस्त्री हैं,
उनके जो मतलब लेवल के हैं, तो वो जो बच्चे पढ़ाते हैं उनको मतलब 500 रुपया पर डे मिलता, 15,000 रुपया ज़्यादा, वो भी उसमें भी कोई काम नहीं था, तो मुश्किल से उन्हें 5,000 मिलता। अब उनके जो 2-3 बच्चे हैं तो पढ़ाई में 1500 रुपया मान लो, पढ़ाई नहीं तो सब पढ़ाई बंद हो गई। अनपढ़ देश हो रहा है और देश का विकास भी हो रहा है। ये क्या है विकास? आप किसको बेहतर समझते हैं 2022? देखिए दो चीजें हैं 2022 की तो जंग चल ही रही है जो सामने है, चुनाव भी हो रहा है और रिजल्ट भी आ ही जाएगा, पर 2024 भी इसी से तय होने वाला है, क्योंकि 2022 के जो रिजल्ट निकलेंगे वो लोकसभा सीटों पर ही आकर के टिकेगा। तो कुल मिलाकर के बता दीजिए कि जंग किस किस में देख रहे हैं, कौन कौन अच्छा लग रहा है? क्लियर है, जंग की बात ही नहीं है। इसमें क्लियर है कि सपा बनेगी। अच्छा, सपा बनेगी, क्योंकि इसमें कोई छिपाए उससे कोई मतलब नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का देख चुके हो आप ही लोग, जैसे जो यूट्यूब में डाले उन्हीं के माध्यम से हम भी देखते हैं और जनता भी देखती है, समझे? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2 चरण हो चुके, उसमें कोई कहने की बात नहीं। तीसरा चरण ये भी हो जाएगा, ठीक है? आप खुद समझते हैं अंदर अंदर कि किसमें कितना दम है, समझ गए? ये हमारे पास पता तो होगा कि किसमें कितना दम है। आप जल्दी से विधानसभा का हालात भी बता दें, यहाँ से कौन निकलने वाला है? ऐसे यहाँ से हसन रूमी जीतेंगे। अच्छा, सपा के। अच्छा, सपा के जीतेंगे। पीछे कांग्रेस की लहर चल रही है, आगे सपा देखो कांग्रेस का हम नहीं बोलते बुरा मैं कोई पार्टी को नहीं बोलता हूँ, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई बहुजन हो, कोई भी हो, कोई बुरी नहीं। काम करने का अपना अपना तरीका है, वो गलत, दूसरे को गुमराह करना भी गलत। कुल मिलाकर के आपको भाजपा का शासनकाल अच्छा नहीं लगा? देखो दूसरे को गुंडा बोलना, चाहे अच्छा आदमी हो, गलत है। हर आदमी गुंडा हर पार्टी में नहीं है, और किस पार्टी में मतलब क्रिमिनल टाइप के आदमी नहीं जिनके केस ना हो, तो एक पार्टी कोई विशेष गुंडा नहीं होता। समर्थन देते हैं, आप भी बता दीजिए आप किसको पसंद कर रहे हैं? कमल हाथ को कर रहे हैं, साइकिल को कर रहे हैं, किसको? हम पसंद किसे कर रहे हैं? जब वोट पड़ता है उस वक्त तो आदमी पूछता है, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा किसी को। अच्छा, जब तक ही पूछते हैं बस, उसके बाद हमें वोट भी ना बताए, समर्थन भी ना बताए, मुद्दे बता दें। चलिए, मुद्दे क्या क्या है आपके दिमाग में? बहुत हैं मगर आप सुन नहीं पाएंगे, आप जवाब भी नहीं दे। खाली है, बिल्कुल खाली है, आराम से बताया जाए, इत्मीनान से। हम तो सुनने के लिए ही आए हैं, सुनने के लिए। हमारे ये देश की विकास जो होना चाहिए वो काम नहीं होता है, सिर्फ नेतागिरी है वक्त के लिए। आज हम आए हैं, नेता लोग खड़े हैं, बोल रहे हैं, बातचीत करने का मौका मिल रहा है, फिर कोई किसी को नहीं पूछेगा। अच्छा। जो जिसका हक है वो कोई नहीं किसी को दिलवाएगा। नेता नगरी चुनाव प्रचार तक सीमित है, बस उसके बाद कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, बेकार। नाराजगी ज्यादा है सभी पार्टियों से, ये भी बता दिया जाए कि मुद्दे क्या है आपके दिमाग में जो चल रहा है? मुद्दे तो बहुत से हमारे हैं, हम इतने दिन से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, करीब 70 साल से इस बस्ती में रह रहे हैं हमारा। तो हमने ये देखा है कि यहाँ जो भी नेता आता है वो कहता है हमें स्कूल बनवा देंगे, समझे, और बहुत सी बातें बताता है, हाँ मैरिज हॉल बनवा देंगे, मगर करता कोई नहीं है। और आज तक हुआ ही, कह के सब चले जाते हैं। तो विश्वास तो आपको किसी पे करना पड़ेगा, एक पे तो विश्वास करना पड़ेगा, वो बता दीजिए हमें चुपचाप। बेटा हम वोटर हैं, हमें वोट देना है, हम बजाय इनके आपको दे देंगे वोट। अच्छा, ये तो हमारी मर्जी की बात है, जिसको समझ में आएगा उसे वोट। वो बड़ी बात नहीं है कि आप समर्थन किसको दे रहे हैं, बात है मुद्दों की। बात यहाँ मैं तो आई जब कैमरे मैं कैमरे में दिखाऊंगा कौन सभासद कई बार अपना कारखाना छोड़ के कई के करे ले, मुसलमान मेरे साथ नहीं आए कभी भी, कभी मेरे बच्चों को स्कूल नहीं बना है, कोई अस्पताल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैं आपकी विधानसभा क्या आराम से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है? हाँ, मेरा जवाब और सवाल दोनों ही सुनिएगा। प्रश्न ये है, आपकी विधानसभा में कितना काम हुआ, आपको सरकार कैसी लगी है कुल मिलाकर के? देखो हमारे चोर बैठे हैं, अरे उनकी बातें सुन ली जाए, देखे आओ ये मोट ना सुनो, हमारा आएगा या कमल खिलेगा या तो साइकिल खिलेगी, बस। अच्छा, हमारे फैसला, हाँ बस। आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? शोर नहीं बिल्कुल भी। आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? 2022 के बड़े मुद्दे क्या हैं जो कानपुर की जनता के दिमाग में चल रहे हैं और कहना चाहते हैं? 5 साल में कानपुर में एक दंगा भी नहीं हुआ, तो लाइन ऑफ पोजीशन तो अच्छी हुई है। हाँ। ऐसा नहीं, अच्छा हुआ है। काम तो अच्छा हुआ, कुल मिलाकर के पसंद, कुल मिला के कोई झगड़ा हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं है। हाँ। ये तो खैर कहने की बात है कि वो जीतेगा वो जीते कोई भी। हाँ। 5 साल में एक झगड़ा कानपुर में नहीं हुआ, इससे ज्यादा और क्या होगा? तो आप समझते हैं कि कानपुर में भाईचारा
कायम है और कायम रहेगा। इसको हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा नहीं करा सकता, ना कोई झगड़ा करा सकता। क्यों सभी पार्टियों से अलग सीधे भाईचारे की बात की है कि क्या कुछ हम लोगों के बीच में है, सर्व समाज के बीच में है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू। ये जो सरकार राशन बांट रही है, हाँ। मेरे हिसाब से 1 पैसे का राशन नहीं बांटना चाहिए। ये और अपाहिज बना रही है जनता को। अच्छा। 1 पैसे का राशन नहीं बांटना चाहिए। राशन में देखिए कोई नहीं हिंदू को मिल रहा, मुसलमान को सबको मिल रहा, ये फ्री का मिल रहा, आदमी हरामखोर हो रहा है। हाँ। कोई काम नहीं करना चाहिए। राशन मेरे हिसाब से तो राशन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नहीं, राशन बंद कर देना चाहिए। नहीं, काम बहुत है कि जो राशन अगर राशन रुक जाइए भैया, रुक जाइए। ये सामने खड़े 1 मिनट रुक जाइए भाई। मैं हिंदू जिसके पास है वो कहाँ जाएगा? जैसे ये खड़े हुए, आप छोड़िए, ये खड़े हुए, ये मेहनत करते हैं, कहाँ जाएगा? जो मजदूर हम कह रहे हैं मैम, आपकी बातें, जो मजदूर आदमी है वो नहीं कमा पा रहा, नहीं खा पा रहा, अपाहिज है, उसका अगर उसको राशन मिल रहा है तो ठीक मिल रहा है ना मैम? मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? राशन ऐसा नहीं, राशन गरीब को मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं गरीब को नहीं मिल रहा। बड़े बड़े करोड़पति जो जा रहे हैं शाम को 200-500 दारू, उनको राशन गरीब का हिस्सा मारा जा रहा है। मैं अगर कार्ड बना तो सबको मिलना चाहिए ना, कार्ड मिला है ना। ऐसा दो लोग अलग। 1 मिनट, आराम से व्यवस्था बनाए रखे। 2 लोगों ने 2 बातें कही है राशन को लेकर के जंग। अरे रुकिए ना, हमारी भी बात सुन लीजिए थोड़ी सी। राशन को लेकर के जंग है। एक कह रहे हैं कि राशन उन लोगों को मिल रहा है जो विकलांग है, जो सक्षम नहीं है, उनके लिए ये योजना अच्छी है। उनका कहना है कि उन लोगों को मिल ही नहीं रही है और लोगों को मिल रही है। अब कुछ लोगों का अलग भी कहना होता है कि राशन मिले ही ना, रोजगार मिले। अब आप भी बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं कि राशन ठीक है, नहीं है, उसकी जगह क्या होना चाहिए था और क्या रोजगार होना चाहिए। आ गया युवा से भी थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ। आप बताएं कि रोजगार की आप बात कर रहे हैं कि राशन की जगह रोजगार की स्थिति में जानूं तो 4.5 साल 5 साल में कैसी रही है आपके हिसाब से? क्योंकि सरकार तो कह रही है 4.5 लाख रोजगार मिल गया, आपको धरातल तक कितना दिखा ये बताइए। प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मैंने 2 करोड़ रोजगार दूंगा। हाँ, बातें वो भी थी। हाँ। बातें तो वो भी थी। बिल्कुल। आज इन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पे बोल दी कि मेरे पास 4 लाख से ज्यादा नौकरियां है ही नहीं, मैं साल में 4 ही लाख दे पाऊंगा। अब इन्होंने 5 साल में दिया। हाँ। साल भी तो छोड़िए, 5 साल में इन्होंने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। हाँ। अभी भी आंकड़ा गिना रहे हैं? नहीं, उनके पास आंकड़ा है ही नहीं, वो सिर्फ आंकड़ा ही गिना सकते हैं, बस। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते। विश्वास तो करना पड़ेगा। नहीं, विश्वास कैसे करें? हाँ। जब रिपोर्ट बता रही है, मीडिया में जब रिपोर्ट आती है तो आप ही लोगों के माध्यम से पता चलता है कि 4 ही लाख नौकरियां दी गई हैं जी। अभी आप ही के माध्यम से पता चला, हमें तो मालूम नहीं है। नहीं, आपने भी देखे होंगे जगह जगह होर्डिंग लग रहे हैं। तो अभी चुनाव सर पे आया, 4 लाख रोजगार सरकार ने दिए, जगह जगह लग रहे हैं। तो चुनाव सर पे आया, चुनाव पे आया है। उसके पहले कहाँ ये बांटा? प्रचार के लिए लगाई गई ना। अच्छा, ईमानदारी से पूछूं तो आप मोदी जी, योगी जी से रोजगार को लेकर के क्या पूछना चाहते हैं कि भैया जवाब दे ही युवा ये पूछना चाहते हैं? रुकिए ना। उनके पास तो मैम जवाब ही नहीं है। अच्छा, जवाब ही नहीं है तो सवाल भी नहीं पूछना, सवाल ही नहीं पूछना चाहते आपके पास। आप तो एंकर है ना, आप सवाल पूछिए। आप मैं ये कह रही हूँ आप लोग आपस में जंग करें, मुझे ना बताएं। अगर आप काबिल हैं तो नौकरियों की कोई कमताई, प्राइवेट नौकरियों में जगह खाली पड़ी है। एक बात सुन लीजिए, ये हमारा प्रदेश की आवाज आ रही है। अभी काबिल लोग रेलवे के, अभी इतने लोग पूरे देश में, हमारे प्रयागराज में लाठियों से मारे गए। क्या आपकी नजर में कोई काबिल नहीं थे? वो 26 लाख लोग मारे गए। रेलवे के लिए नौकरी भरी, योगी और मोदी ने उनको लाठियों से मारा, तोड़ के कमरों से निकाल के। नौकरी नहीं समझ रहे? जी समझ रहे। और ये जो सरकारी नौकरियां, ये कौन सी नौकरियां, इसको आप क्या समझ रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? इनको क्यों नहीं दे रहे हैं? वैकेंसियां खाली हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या ये काबिल नहीं है? हमारे देश के स्कूल, कॉलेज, इंजीनियर, ये कोई हमारे देश के देखिए, हमारे जो ये कह रहे हैं कि काबिल लोग नहीं है, क्या हमारे देश के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, MBA, BA नौकरियां बहुत है। इसमें क्या लोगों कहाँ हैं? वो नौकरियां कहाँ हैं? वो नौकरियां
वो नौकरियां हैं क्या अडानी के ऑफिस में या अंबानी के ऑफिस में? रोजगार की मांग भूखा मरे, अगर जो पढ़ा लिखा नहीं ना वो भूखा मरेगा। जो क्या होगा, अभी यूपी पुलिस की 26,000 वैकेंसी निकली है, तो 26,000 में कितना फॉर्म भरा जाएगा? 26 लाख फॉर्म भरा गया। 26 लाखों में 26,000 की वैकेंसी नहीं होती है। 26,000 वैकेंसी क्या निकाल लिया आप? निकालिए लाख 1.5 लाख निकालिए, 26,000 क्या निकाल दिया आपने? इतना बड़ा आंकड़ा इस यूपी में है, 1000 के आंकड़े पर सीमित रह जाता है रोजगार की बातें। 26,000 में कुछ नहीं होना है। नौकरी है जी, हम ने बताया है कि नौकरी है। चलिए अच्छा सुन तो लीजिए, कह रहे नौकरी है। जो एमए करे है, जो बीटेक करे, जो बीएड करे, जितना पढ़ा लिखा आदमी है। मोदी जी ने जो पीएचडी करे, मोदी जी ने साफ साफ बोला है, जो ये सब करे हुए हैं वो पकौड़ा बेचे, ठेला लगा ले। रोजगार है, रोजगार में बिल्कुल कमी नहीं, बिल्कुल कमी नहीं। आप पकौड़ा बेचिए, आप बीटेक करें, ठेला लगा लीजिए आप। MBA चाय वाला उसने MBA करा, उसको क्या मिला? उसने आ जाके एक चाय की दुकान खोली। चीजें निकल करके सामने आ रही है कि जो MBA करके बैठा है इनके क्षेत्र में या जहाँ भी वो चाय का अभी व्यवसाय कर रहा है, तो ये सारी चीजें हैं कि क्या कुछ रोजगार को लेकर के बातें हो रही है? प्राइवेट सरकारी में नौकरी निकालना चाहिए। 26,000 वैकेंसी यूपी पुलिस की निकाली, 26,000 में कुछ नहीं होना है, और थोड़ी कम से कम निकालिए। आप सर जनता है, 26,000 वैकेंसी में किसी का कुछ नहीं होना है। फॉर्म भरे गए 26 लाख, अभी आप डेटा निकालिए, आज क्या देखिए 26 लाख फॉर्म भरे गए 26,000 में, और कल वैकेंसी निकली, कल की डेट की मैं बता रहा हूँ। 26,000 की बात है, क्या कुछ भर्तियां हो रही है? वैकेंसी कितनी निकल रही है? एक और बड़ा मुद्दा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। योगी जी आए थे आपके कानपुर में, कह रहे थे बुलडोजर की मरम्मत चल रही है, उसको लेकर के क्या कहना है कि 10 मार्च के बाद बाहर निकल जाएगी, उस पर क्या कहना है? मुख्यमंत्री जी हैं हमारे प्रदेश के, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो क्या चाहते हैं कि हम लोग अपना घर छोड़ के चले जाएं, बुलडोजर चला देना चाहते हैं हमारे घरों पर। नहीं, वो कह रहे गुंडों पर चलेंगे। नहीं, उनकी नजर में कौन गुंडा है? गुंडा है कौन? अजय टेनी गुंडा है जो कि किसानों के ऊपर कार चढ़ा देता है, वो गुंडा है? या आम लोग जो हम लोग रह रहे हैं यहाँ, हमको धमकियां दे रहे हैं आप बंद शब्दों में, क्या हम लोग गुंडे हैं? अगर वो बुलडोजर चला देना चाहते हैं हमारे घरों पे, तो हम लोग भी तैयार हैं, आए चला दें हमारे घरों पे बुलडोजर। वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। आखिर में जल्दी से बता दें 4-5 बड़े मुद्दे जो इस बार रहने वाले। देखिए जीत हार जिसकी भी हो, पर मुद्दा तो पता होना चाहिए कि लोगों के दिमाग में, कानपुर की जनता के दिमाग में क्या चल रहा है। 4-5 बड़े मुद्दे जल्दी से फटाफट बताओ। सबसे बड़ा मुद्दा, हम कानपुर के लोग हैं, हम हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। होली बिना होली मुसलमानों के यहाँ नहीं मनती, और ना ईद हमारी हिंदुओं के बिना बनती है। इन लोगों ने हमको बांटने का काम किया, और हम अब किसी भी कीमत में बंटना नहीं चाहते। हम इनके खिलाफ। हमारा घर भी अगल बगल में, हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं। यहाँ एकता का भाव भी दिख रहा है कि सभी लोग यहाँ पर हैं, सर्व समाज यहाँ पर है। पीछे अगर मंदिर है तो पास में ईदगाह है। दोनों ही चीजें हैं, मंदिर और मस्जिद का प्यार, भाईचारा। बड़े हो गए सब लोग इस मंदिर के पास खेलते हुए, आज बड़े हो गए, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन नेताओं ने, योगी जी ने हमको आज नफरत की तरफ ले जाके खड़ा कर दिया, हम लोगों को बांट दिया। यही बोलते हैं बार बार हिंदू। कह रहे हैं कि राजनीति में धर्म की बातें ना हो, क्योंकि ये भाईचारा खराब होगा। चलिए, उनका कहना है कि ये वही मंदिर है जिसमें हमारा बचपन गुजरता है, उस समय धर्म की बातें नहीं होती कि ये मुस्लिम है और ये हिंदू है। उसी भाईचारे को वो जिंदा चाहते हैं, और आगे चाहते हैं कि चुनाव में भी वही मुद्दे हो जो जायज हो, जिन पर बात होनी चाहिए। मुद्दे तो बता ही दिए कानपुर की जनता ने। एक बार जल्दी से कानपुरिया अंदाज में, देखिए मैं छोड़ नहीं रही हूँ, मुझे कोई डायलॉग ऐसा चाहिए जो कानपुर के अंदाज में हो और कोई कुछ बता सकता हो। अच्छा, ये कह रहे हैं यही बताएंगे, ज्यादा युवा ही बताते हैं, तो एक आध डायलॉग बताया जाए कानपुर के अंदाज में जो आपकी युवाओं में कानपुर वाले हैं, दिल वाले हैं। कोशिश यही रहेगी कि हर क्षेत्र के हालात आपको दिखाए जाएं, बताए जाएं, क्या कुछ चल रहा है। ये है कानपुर कैंट, और कानपुर कैंट के अंदर के हालात। जहाँ मोदी जी हमारे गंगा बैराज पर आकर गिरे थे, यहाँ चच्चा घुटने टेक के जाते हैं। चलिए, ये हालात है। राजनीति के गलियारे भी तेज हैं, सियासत बहुत तेज है, सभी पार्टियां मैदान में हैं, कोशिश कर रही है कि कुर्सी ना खिसके, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सभी आगे दिख रहे हैं। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।